तो आप देख सकते हैं जो आज के लोग कमाने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे एजेंट के चक्कर में आप अपना जिंदगी और अपना करियर दोनों बर्बाद कर सकते हैं। जैसे सरकार से इतनी विनती है कि हमारा कुछ मदद करे। मेरे पापा जो थे वही कमाने के लिए गए थे, हाँ, खर्चा देखने के लिए। अब कोई नहीं है मेरे पापा के सिवा। मेरा भाई भी बीमार है, वो भी पढ़ रहा है। सरकार से इतनी विनती है कि हमारा खर्चा देखे। के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मेरे पापा को बहुत टॉर्चर किया है। बोला है साला अब तू यही जिंदगी भर मरेगा, अब सड़ेगा, अपने बीवी बच्चों से तू बात नहीं करेगा तो अभी जिंदगी भर नहीं मिल सकते, यहीं मर जाएगा। मेरे पापा को सर बहुत टॉर्चर किया है। उसके बाद से मेरे पापा तो कहने का मतलब आपके पिताजी ने जो लोन नहीं लिया था, मेरे पापा ने लोन नहीं लिया है सर। मेरे पापा बहुत सीधे साधे थे सर, बहुत भोले थे मेरे पापा सर। सब बता देंगे मेरे पापा बहुत सीधे थे। मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार सर कोई और नहीं, उनका अरबाब ही है, एजेंट ही है, सलाउद्दीन ही है सर। मैं चिल्ला के कहती हूँ मेरे पापा का मौत के गुनहगार वही है, उसी ने मेरे पापा को मारा है। हाँ, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के सरैया कला गांव में है और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए दुबई जाता है। आप देख सकते हैं त्रिलोकी नाथ, जिस व्यक्ति की मौत हुई है, इनकी 4 बेटियां यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। त्रिलोकी जी कमाने के लिए जब दुबई जाते हैं तो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है रहस्यमय तरीके से। उनकी मौत कैसे हुई है अभी तक कोई भी इसमें गुत्थी जो है सुलझ नहीं पाई है। इतना गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। अगर इनके पास रहने के लिए घर होता, इनके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी होती, तो कोई व्यक्ति कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर क्यों जाता। इनका जो घर देख रहे हैं आप, ये भी एक घर था, बरसात में जो है टूट कर ये घर गिर पड़ा है। इसी बरसात में जो है ये घर टूट कर गिर गया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गांव समाज के लोग जो है सद्भावना देने के लिए, इनके दुख में साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बताइए एक गरीब परिवार अब किसके सहारे रहेगा। इनका एक बाप था जो कमा के इनको जो है पढ़ा लिखा रहा था, इनके जीवन यापन का खर्चा दे रहा था, लेकिन अब जो बाप इस दुनिया में नहीं है तो ये बाप इनका जो है खर्चा पानी, इनके जीने का सहारा कौन बनेगा। जो लोग एजेंट के माध्यम से जाते हैं वही एजेंट आज इनके पापा को वहाँ पे जो है मिट्टी जो है अभी तक लाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो आगे समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार मामला था क्या। सबसे पहले आप बताइए कि आपके पिताजी कब गए थे दुबई। मेरे पिताजी गए थे अभी 2 साल नहीं, नवंबर आता है, 5 नवंबर आता है और उनका 2 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, मतलब 5 नवंबर आता 2 साल पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। कौन लेकर गया था। वही मालिक लेके गया था, यहाँ कहीं सलाहुद्दीन उनका नाम है। कहने के बाद एजेंट के माध्यम से गए थे। एजेंट के माध्यम से गए थे। उस एजेंट का नाम क्या है। सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। हाँ, सलाहुद्दीन। तो जब सलाहुद्दीन जो है एजेंट जो है आपके पिताजी को ले गया तो कितना रुपया लिया था। 70,000 रुपये लिए था। 70,000 80,000 मांग रहा था, मतलब कि कहते सुनते 70,000 में लेके गया था। तो क्या बोला था कितना आपको महीने का बोला था वहाँ का, मतलब कि 1100 रुपये देंगे, उसी में खर्चा वर्चा अपना देख के जो बचा लोगे 1100 रुपये। 1100 देने के लिए बोला था। हाँ, 1100। हाँ, तो यहाँ पर जो है एक एजेंट जिनका नाम सलाहुद्दीन है, इनके पिताजी को जो है 70,000 रुपये में दुबई भेजता है। जब आपके पिता की जब मौत हुई तो आपको जानकारी कैसे मिली। वहाँ के मतलब कि कुछ लोग थे, बगल के लोग थे, वो लोग चोरी चोरी मेरे पापा के बारे में बताए। वो लोग चोरी चोरी। हाँ, वो लोग चोरी चोरी थे, वहीं बिहार के रहते थे, बगल में रहते थे, पापा से पहले चीन परिचय था ना। हाँ, तो लोग चोरी चोरी हम लोग चोरी से क्या बताने की जरूरत थी। डर रहे थे लोग। किस बात का डर था। अरे अगर वो लोग जान जाते तो लोग को भी कुछ कर देते, इसके लिए वो लोग चोरी चोरी यहाँ पे मतलब कि बताए। अच्छा। हाँ, उन लोग से चोरी बताए मेरे पापा के बारे में। हाँ, तो आपके पिताजी की जो मौत हुई है कुछ जानकारी नहीं, कैसे मौत हुई है। अभी उसके बारे में तो नहीं बता सकते कैसे। अभी मेरे भैया जानते हैं उनका कैसा हुआ है कैसा नहीं, हम लोग तो नहीं पूरी तरीके से जानते हैं उनके बारे में, लेकिन इतना पता है मौत वही किया है। अच्छा, मौत वही किया है। हाँ। तो आइए जो है त्रिलोकी जी के बड़ी बेटी से जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार कैसे हुआ है। तो आप बताइए आपके पिताजी का मौत कैसे हुआ है। मेरे पापा जब गांव आ रहे थे, जब उनको एयरपोर्ट में ले गई है पुलिस, जब उनका फिंगर लिया गया अंदर एंट्री होने के लिए, उनका फिंगर लगा तो उनके फिंगर से ये पता चला है कि इन्होंने लोन लिया है। लोन लिया। हाँ,
लेकिन सर मेरे पापा लोन नहीं लिए हैं। मेरे पापा का वो जो एजेंट है वही लोन निकलवाया है मेरे पापा के हाथों से। अच्छा, अच्छा। मेरे पापा सर अनपढ़ थे, उनको कुछ नहीं पता है कि लोन, वहाँ सर वो पहली बार गए थे, उनको कैसे ये पता चलेगा कि लोन कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। सर यही चाल चला है, यही मेरे पापा के हाथों से लोन लिया, यही अंगूठा जब वो आ लगवाया रहे है। थे, जब बता रहे फिंगर लगाए, जब वो लोन लिए थे, उसके बाद कहाँ चले, क्या हुआ मैटर? उसके बाद पुलिस वाला उनके अरबाब के पास फोन किया, मतलब कि सलाउद्दीन जो है हमारे पापा को अच्छा, यहाँ से एजेंट के पास? हाँ हाँ। एजेंट के पास फोन किया, उसे बताया कि तुम्हारा बंदा है, ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोला कि उसको रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो गया है, एयरपोर्ट पे गया है, मेरे पापा को खुद गाड़ी से वहाँ लेके आया है। उसके बाद मेरे पापा के साथ बहुत बुरा सर बर्ताव किया है, मेरे पापा को बहुत टॉर्चर किया है। बोला है साला अब तू यही जिंदगी भर मरेगा, अब सड़ेगा, अपने बीवी बच्चों से तू बात नहीं करेगा, तो अभी जिंदगी भर नहीं मिल सकते, यहीं मर जाएगा। मेरे पापा को सर बहुत टॉर्चर किया है। उसके बाद से मेरे तो पापा, कहने का मतलब आपके पिताजी ने जो लोन नहीं लिया था? मेरे पापा ने लोन नहीं लिया है सर। मेरे पापा बहुत सीधे साधे थे सर, बहुत भोले थे मेरे पापा सर। सब बता देंगे, मेरे पापा बहुत सीधे थे। मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार सर कोई और नहीं, उनका अरबाब ही है, एजेंट ही है, सलाउद्दीन ही है सर। मैं चिल्ला के कहती हूँ, मेरे पापा का मौत के गुनहगार वही है, उसी ने मेरे पापा को मारा है। हाँ, उनके साथ बहुत बुरा सर बर्ताव किया है, मेरे पापा को बहुत टॉर्चर किया है। बोला है साला अब तू यही जिंदगी भर मरेगा, अब सड़ेगा, अपने बीवी बच्चों से तू बात नहीं करेगा, तो अभी जिंदगी भर नहीं मिल सकते, यहीं मर जाएगा। मेरे पापा को सर बहुत टॉर्चर किया है। उसके बाद से मेरे तो पापा, कहने का मतलब आपके पिताजी ने जो लोन नहीं लिया था? मेरे पापा ने लोन नहीं लिया है सर। मेरे पापा बहुत सीधे साधे थे सर, बहुत भोले थे मेरे पापा सर। सब बता देंगे, मेरे पापा बहुत सीधे थे। मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार सर कोई और नहीं, उनका अरबाब ही है, एजेंट ही है, सलाउद्दीन ही है सर। मैं चिल्ला के कहती हूँ, मेरे पापा का मौत के गुनहगार वही है, उसी ने मेरे पापा को मारा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, जो आज के लोग कमाने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे एजेंट के चक्कर में आप अपना ज़िंदगी और अपना करियर दोनों बर्बाद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप मामला देख ही रहे हैं। तो इनका आरोप है कि एजेंट सलाउद्दीन की वजह से इनके पापा की जो मौत हुई है, और इनके पापा ने जो है कोई भी लोन नहीं लिया था। जब इंडिया वापस आते हैं जो एयरपोर्ट पर, तो इनको जो है इनके फिंगर लिया जाता है, तो पता चलता है कि इनके पिताजी ने जो लोन लिया है। लेकिन वास्तविकता दोस्तों यही है कि वो अनपढ़ थे। उस विदेश भरी दुनिया में उनको क्या पता कहाँ लोन मिलता है, कैसे क्या होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति को कैसे पता कि लोन कैसे लिया जाता है। हो सकता है इनके साथ बहुत बड़ी साजिश के साथ फ्रॉड किया गया हो। तो आइए और लड़कियों के मौसी जी से जानने का प्रयास करते हैं। पहले से भी मेरे पापा का 1 महीने तक फोन नहीं आया था सर। हम लोग फिर कोशिश किए कि मेरे पापा फोन क्यों नहीं कर रहे हैं। फोन जब आगे पापा करते थे, कभी बताते थे कुछ कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ? जैसे मेरे पापा कहते थे कि हम काम हम बराबर करते हैं, ये तनख्वाह काट लेता। जब इससे पूछते हैं कि अब तनख्वाह क्यों कम दे रहे हैं, तो वो बोलता नहीं था सर। 3-5 पढ़ा के वहाँ से भाग जाता था, रुकता ही नहीं था। फोन पे बात करने की कोशिश करते तो फोन नहीं उठाता था सर। मतलब कि उल्टा सीधा बोलता था, कहता था यहाँ कटा है वहाँ कटा है, ऐसा है वैसा है सर। यही 3-5 पढ़ा के सर वो पैसा पूरा नहीं देता था। कभी कभी सर हमारे पापा 2-2 दिन का खाना खा के काम करने जाते थे। उनके पास फोन भी नहीं था सर, फोन भी उनका गुम हो गया था, पता नहीं कैसे गिर गया था। और दूसरों से पैसा मांग के, दूसरों से खाना मांग के खा के वो काम पे जाते थे, इस सहारे में कि सर वो कभी ना कभी तो पैसा देगा। और मेरे पापा अप्रैल से कोई पैसा ऐसा नहीं दिए। मेरे पापा तब से फोन भी ढंग से नहीं कर रहे थे, बातचीत भी नहीं हो रही थी। और कहता था कि यहीं मर जाओगे, रंबल से खुदवा के यहीं गड़वा दूंगा, घर नहीं जा पाओगे सर। वो खुद अपने मुंह से सब कुछ कहता था। सलाउद्दीन? हाँ सर, वही मेरे पापा फिर घर पे बताए। जब सलाउद्दीन धमकी दे रहा था आपको खुदवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, तो फोन आपके पिताजी करते थे? कुछ बता रहे थे कि धमकी मिल रहा है? जैसे सर सब
लोग ये कहते थे कि ऐसे ही बोल कर दिया होगा कि अरे डरवा धमका देते कि ढंग से अपना काम धंधा करेंगे और कुछ। मेरे पापा अरे बताएं, धमकाने का तरीका होता हाँ, है, थोड़ी कहता है कि हम काम तब खुदवा के मेरे करवा पापा देंगे। घर पे बताएं सर, जैसे पापा के अरबाब से बातचीत हम लोगों से नहीं हो रही थी, हाँ हाँ। वो कोई बतिये नहीं कर रहा था। मेरी एक मामी है जिनके पति वहाँ गए थे, 3 साल रह के आए हैं, मतलब कि वही सब कुछ राय बात दी थी उन्हीं के जरिए, मतलब कि भेजा गया उनके ऊपर विश्वास करके। वो कहती इस थी समय आपके पिताजी की जो मौत हुई है, डेड बॉडी कहाँ है, मिट्टी कहाँ है अभी? सर वही दुबई में है, ये तो बोल आप लोग चाहते हैं मिट्टी वापस आए? हाँ सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पापा का जो होना था अब तो सर वही हो गया। हम चाहते हैं हमारे पापा की डेड बॉडी हम लोगों के आगे के सामने आए सर, और हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो खर्चा है, वो जिम्मेदारी सब वो ले। हमारे पापा तो इसीलिए गए थे ना कि हम कमाएंगे, अपने बच्चों को तो 2 जिलाएंगे। साल के अंदर आपके पिताजी ने लगभग कितना पैसा भेज दिया होगा? 10-20 हजार, 1 लाख, कितना? सर ये इतना तो नहीं पता वो कितना भेजेंगे सर, तो अंदाज एक नहीं अंदाज बता अगर आप सकते बताइए, हैं। 50,000, 20,000, 40,000? हाँ, बहुत ज्यादा देले हैं, एकदम 15,000 दिए हैं, 8,000 दिए हैं, 6,000 दिए हैं। सर इतना एक ज्यादा लाख भेजा होगा, इससे ज्यादा इससे नहीं हो ज्यादा सकता नहीं। सर, हाँ, इतना हाँ। इससे ज्यादा नहीं। अब ज्यादा सर आप गए ही हैं लोग तब से। सोचिए। 1 लाख मत कहिए, कम को 50 लाख। आप तो आप बताइए, जब आपके पिताजी 2 साल तक दुबई में नौकरी किए, 2 साल तक लगभग वहाँ पे रहे, तो इस दौरान उन्होंने कितना रकम आपके पास भेजा था, कितना रुपया भेजे थे सर आपको? वही 50,000 से ज्यादा इससे नहीं भेजेंगे सर। लगभग 50,000 रुपये भेजे हाँ, थे। इतना भेजे हैं, उससे ज्यादा नहीं सर, वो पैसा नहीं दे रहा था 2 साल में सर। अभी यही इतना पैसा वो दिए हैं, कभी 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे ऐसे करके सर वो पैसा देते थे घर पे। हम लोगों का खर्चा तो भी सर आप नहीं लोग चल दोस्तों पाता देख था। सकते हैं, जो व्यक्ति यहाँ भारत में रहकर, अपने देश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है, वो भी महीने का 15 से 20,000 रुपये कमाता है, लेकिन सलाउद्दीन इनके पिताजी को इस तरह फंसाता है और बाहर ले जाता है दुबई, और उनको जो है 6,000 रुपये महीने, कभी 6,000, कभी 5,000, कभी 8,000, बहुत हो जाता था तो 10,000 रुपये दे रहा था। उतना पैसा तो भारत के मजदूर यहाँ पर लेबराई करके कमा लेते हैं। लेबर मिट्टी वाले जो कमाते हैं, लगभग 15 से 20,000 रुपये कमाते हैं भारत में रहकर। लेकिन दोस्तों, इनके पिताजी इतना फंस चुके थे, ना घर वापस आ रहे थे, ना सही से खाना खा पा रहे थे, ना सही से रह पा रहे थे। उनके पास मजबूरियाँ ही मजबूरियाँ थीं, लेकिन अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए उस मजबूरी को भी खून का आंसू समझ कर पी रहे थे। तो आइए हम आपको और भी बातचीत करवाते हैं। तो आप बताइए, क्या मांग है सरकार से आपकी? सर मेरे कोई देखने उखने वाला है नहीं, मेरा एक भाई है, उसका हाथ भी टूटा है, बस हम लोग की मदद करवाइए। टूटा है सब। तो आप बताइए, आप जो तीनों बेटियां हैं, आप बताइए क्या मांग है सरकार से आपकी? सर मांग है सर, कोई देखने उखने वाला नहीं है, हम लोग की सरकार हम लोग का मदद करे। हाँ, मेरा भाई भी कमाने उमाने लायक नहीं है, अभी वो भी पढ़ रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, कोई देखने उखने वाला है नहीं। सरकार से ये विनती है कि वो हम लोग की मदद करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से इतनी विनती है कि हमारा कुछ मदद करे। मेरे पापा जो थे वही कमाने के लिए गए थे, खर्चा देखने के लिए। अब कोई नहीं है मेरे पापा के सिवा। मेरा भाई भी बीमार है, वो भी पढ़ रहा है। सरकार से इतनी विनती है कि हमारा खर्चा देखे।